नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम एक ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, और ग्रेविटेशन चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं कह सकता हूं कि आज की क्लास में जो होने वाला है कुछ कुछ उसी का पार्ट यहां पे रहने वाला है प्यारे बच्चों। हम आज एक नए चैप्टर भी मैं उसको कह सकता हूं, या उसी से मैं उसको रिलेट कर सकता हूं, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण से। तो प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के बारे में हम सीखेंगे, और उस कंसेप्ट का नाम रहेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो प्यारे बच्चे, आइए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है प्यारे बच्चों कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। आइए हम जानते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हिंदी में बोला जाता है सरल आवर्त गति। सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत आसान है, बेहद आसान, जिसको हिंदी में कहते हैं सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति क्या होती है प्यारे बच्चों? एक ऐसी गति रही होती है कि जो निश्चित समय के बाद दोबारा वापस आ जाती है। प्यारे बच्चों, मैं दोबारा बता देता हूं आपको कि सरल आवर्त गति क्या होती है। एक आसान से भाषा में ये कि एक ऐसा मोशन होता है जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है, जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है। क्लियर है? द मोशन ऑफ फैन, जैसे हम इसको कैसे समझ सकते हैं? मोशन ऑफ फैन, पंखे की जो गति होती है, आपने देखा होगा ना, पंखा जो ऐसे ये पंखा, हाँ समझ लेना, है ना। जो पंखे की जो गति होती है वो कैसी होती है प्यारे बच्चों? वो सरल आवर्त गति होती है। मोशन ऑफ वेव देखी होगी, मोशन ऑफ वेव। जो तरंग की गति होती है कुछ इस तरह से चलती है, तरंगें इस तरह से। क्लियर है? बात समझ आई होगी ना प्यारे बच्चों? क्लियर है? या पेंडुलम की जो गति होती है प्यारे बच्चों, वो सब किसके एग्जाम्पल हैं? सरल आवर्त गति के एग्जाम्पल हैं। पेंडुलम की जो मोशन होती है, पेंडुलम की मोशन, पेंडुलम को हिंदी में कहते हैं लोलक। लोलक की जो गति होती है, या पेंडुलम ही लिखा मिलेगा आपको। पेंडुलम की जो गति होती है, आपने देखा होगा पेंडुलम होता क्या है कि किसी भी दृढ़ आधार से लटका, किसी भी ठोस सतह से लटका एक सरल गोलक ही क्या कहलाता है? पेंडुलम कहलाता है। आप इसको ऐसे धक्का देंगे तो ऊपर तक जाएगा, यहाँ ऊपर तक जाएगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। क्लियर है? आइए समझते हैं सरल आवर्त। देखो, आवर्त, आवर्त का मतलब होता है आना जाना। एक टाइम इंटरवल के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद कोई भी चीज आती है जाती है। आपने अलार्म वाली घड़ी में पेंडुलम देखा होगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? पेंडुलम आप समझ पाए होंगे। देखो ऐसे समझते हैं इसको। ये कोई पेंडुलम है, जब मैंने इसको ऐसे धक्का दूंगा तो यहां जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, और फिर ये यहां जाएगा, और फिर ये ऊपर तक जाएगा। क्लियर है? मैं सारे कंसेप्ट की बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, एक एक कंसेप्ट को लेके हुए चलता हूं। ये जो पेंडुलम होता है प्यारे बच्चों, पेंडुलम ये टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो मोशन, पहले जाता है फिर आता है। जब ये होती है मीन पोजीशन, क्या होती है? मीन पोजीशन। क्या होती है प्यारे बच्चों? मीन पोजीशन। और ये होती है जो ऊपर हाईएस्ट बिंदु होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। क्या होती है? एक्सट्रीम पोजीशन। दैट इज कॉल्ड, इसको मैं हाईएस्ट पॉइंट भी कह सकता हूं और इसको मैं लोएस्ट पॉइंट भी कह सकता हूं। ऐसे ही इसमें दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। जब मैंने प्यारे बच्चों इसको धक्का दिया होगा, जैसे मेरे यहाँ पे क्या है, कुछ मुझे सामान सा नहीं दिख रहा जो मैं दिखा सकूं। लाइट है यार, अब ये लाइट रखी है, अब निकालनी पड़ेगी। देखो यही रखा मेरे पास, है ना, काला हेट। हाँ देखो ये है। अब ये कोई पेंडुलम है, जब मैंने इसको ऐसे धक्का दिया तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। जब ये इधर से इधर गया और फिर इधर आया, दैट इज कॉल्ड हाफ टाइम पीरियड। फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, दैट इज कॉल्ड फुल टाइम पीरियड। प्यारे बच्चों कैसे?
जब मैंने इसको यहाँ से ऐसे धक्का दिया तो ये धीरे 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 ऊपर जाएगा, धीरे क्या एक साथ ही जाएगा। तो ये होता है इसका, यहाँ से फिर यहाँ गया और फिर यहाँ से दोबारा कोई एक बिंदु तो ऐसा आएगा जहाँ ये जाकर ये रुकेगा, तो फिर नीचे आएगा, दैट इज कॉल्ड हाफ टाइम पीरियड। जब यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको लगता है आधा सेकेंड, फिर यहाँ से जब नीचे आता है तो कितना सेकंड लगता है प्यारे बच्चों, आधा सेकंड, दैट इज कॉल्ड हाफ टाइम पीरियड। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, आधा सेकंड लेता है, और प्यारे बच्चों फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर कितना सेकंड लेता है, आधा सेकंड। आधा आधा एक, एक और एक दो, तो मैं कह सकता हूँ प्यारे बच्चों कि इसका जो टाइम पीरियड होता है, क्या होता है, टाइम पीरियड, जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। किसी एक पेंडुलम का, किसका प्यारे बच्चों, किसी एक पेंडुलम का, कैसे पेंडुलम का, जो आदर्श पेंडुलम होता है उसका जो आवर्तकाल होता है वो कितने सेकंड होता है, 2 सेकंड। इसमें लंबाई से भी प्रभाव पड़ता है कि यदि इसको लंबा कर देंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, लंबाई छोटी कर देंगे तो आवर्तकाल घट जाएगा, लेकिन एक आदर्श पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अभी एक कंसेप्ट और यहाँ पे समझेंगे हम। जब मैंने इसको धक्का दिया होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से मैंने इसको धक्का दिया तो स्पीड में भागा होगा। अब जैसे ही स्पीड में भागा होगा तो मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की एनर्जी है इसमें, पेंडुलम में 2 तरह की एनर्जी है प्यारे बच्चों। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी भी एक विशेष गति के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही होती है गतिज ऊर्जा, किसी भी एक विशेष स्थिति के कारण, मतलब कि स्पेशल पोटेंशियल, स्टोर्ड एनर्जी जो रुकी हुई होती है, जिसमें हाइट होती है, वो एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। आपने डेली लाइफ में सुना भी होगा कि आपने अपने अंदर कितना पोटेंशियल स्टोर करके रखा है। क्लियर है। जब यहाँ से इसको ऐसे तेजी से गया होगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई होगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। जब ये यहाँ पहुँचा होगा तो कुछ टाइम पीरियड के लिए रुका होगा, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट भी है, और हाइट है तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। इस बात को हम पहले ही कर चुके हैं। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला m मास, ग्रेविटी और हाइट। कोई चीज़ हाइट पे है, ग्रेविटी तभी तो काम करेगी। m मास, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग। फिर ये यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रहेगी प्यारे बच्चों, mv² मैं कह सकता हूँ, और जब यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि किसी भी पेंडुलम में कौन सी एनर्जी होती है, 2 एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल। जब प्यारे बच्चों काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में मिल जाती हैं तो वो एनर्जी बन जाती है मैकेनिकल एनर्जी। क्या बन जाती है प्यारे, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी को हिंदी में क्या बोला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि जो पेंडुलम में होती है वो यांत्रिक ऊर्जा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, उस क्वेश्चन को समझिए। पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पेपर में क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एट मीन पोजीशन, क्या एट मीन पोजीशन, क्या प्यारे बच्चों, एट मीन पोजीशन पर, ये जो एट मीन पोजीशन पर LP क्या है, एट मीन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो क्या होती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कौन सी कम कौन सी ज़्यादा। एट एक्सट्रीम पोजीशन, क्या प्यारे बच्चों, एट एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या तो काइनेटिक एनर्जी होगी और क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, बताइए मुझे फटाफट। एट एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या काइनेटिक एनर्जी होगी और क्या पोटेंशियल एनर्जी। देखो कैसे, इस स्थिति में स्थिर है, जब इसको धक्का दिया तो इसका काम तो शुरू तभी हुआ, धक्का दिया तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी एनर्जी है प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी है, पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो कैसी रहेगी, हाई रहेगी, ज़्यादा रहेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जस्ट इसका उलट, ऊपर जाकर पोटेंशियल एनर्जी तो प्यारे बच्चों हाई हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ समय के लिए रुकेगा ना, यहाँ पे जब इसको हम ऐसे धक्का देंगे तो यहाँ रुकेगा ना कुछ समय के लिए, तो फिर तभी तो नीचे आएगा। तो ऐसे ही ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी प्यारे बच्चों, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ ज़्यादा होगी और पोटेंशियल यहाँ कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है, मुझे उम्मीद है इतनी बातें समझ पा रहे होंगे प्यारे बच्चों। आप बताइए फटाफट, क्लियर है ना,
क्लियर है प्यारे बच्चों? टाइम पीरियड आने जाने में लगा समय ही क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है प्यारे बच्चों। आने जाने में लगा समय ही क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। मुझे उम्मीद है बातें आप समझ पा रहे होंगे। देख लो बड़ा करके इसको यहाँ पे। क्लियर है ना? यही सारी चीज़ें मैंने बताई है। अब देखो इसमें टाइम पीरियड का कंसेप्ट। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को हिंदी में कहते हैं आवर्तकाल। किसी भी पेंडुलम को टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं और इसका एक फॉर्मूला होता है 2π√L/g। किसी भी टाइम पीरियड को निकालने का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। तो सीधी सी बात है कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/g। यही तो है, ये इसी से तो निकाला है मैंने भाई। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। सीधी सी बात है कि लंबाई के बढ़ने से टाइम पीरियड भी बढ़ता है और लंबाई के घटाने से टाइम पीरियड भी घटता है। ग्रेविटी के बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ता है और ग्रेविटी के घटाने से माय डियर स्टूडेंट टाइम पीरियड घटता है। मैंने बोला था ना कि टाइम पीरियड एक आदर्श का कितना होता है? 2 सेकंड होता है। कि सर ये कितना लंबा होता है जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है? ये भी, इसकी भी तो लंबाई कुछ ना कुछ होती होगी। प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा। कैसे? टी की जगह क्या रख दो? 2 सेकंड रख दो, इज इक्वल टू 2π, पाई का मान रख दो, यू नो √L/g की वैल्यू कितनी है? 9.8। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा कितनी लंबाई है जिसका आवर्तकाल टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। क्लियर है ना? समझ आया होगा? तो याद रखना प्यारे बच्चों, लंबाई के बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ जाता है और लंबाई के घटने से टाइम पीरियड घट जाता है। लंबाई का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? पेपर में क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों, लंबाई को 4 गुना करें। किसको? यदि लंबाई को, क्वेश्चन क्या है, लंबाई को यदि 4 गुना कर दें तो टाइम पीरियड क्या होगा? यदि लंबाई को कितना गुना कर दें प्यारे बच्चों? 4 गुना कर दें तो टाइम पीरियड क्या होगा? बताइए प्यारे बच्चों फटाफट। भाई सीधी सी बात है, लंबाई ये √L है, यहाँ पे √L होता है तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। हाँ या ना? लंबाई को 4 गुना कर दें तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √4। √4 की वैल्यू कितनी है? 2। तो कितना है प्यारे बच्चों? 2 गुना। लंबाई को 4 गुना कर दें तो टाइम पीरियड कितना बढ़ जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा। यदि गुरुत्व को 2 गुना कर दें, क्वेश्चन ये भी बन सकता है प्यारे बच्चों, यदि गुरुत्व को क्या कर दें? 2 गुना कर दें। गुरुत्व को कितना कर दें? 2 गुना कर दें तो टाइम पीरियड बता दो क्या होगा? अरे सीधी सी बात है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/g। इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो √2 होता है प्यारे बच्चों। √2 है ना यहाँ पे, 2π√L/g। तो t 1/√2 कितना होगा? √2 होगा प्यारे बच्चों। कितना होगा? √2 होगा। क्लियर है ना? सही है? 1/√2 समझ आया होगा? यदि अर्थ से हम मून पे चले गए प्यारे बच्चों, मुझे बताएंगे आप, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा? यदि मैं आपसे कहूं, यदि अर्थ से कहां चले गए? मून पे चले गए। ये कोई अर्थ है और अर्थ से कहां पहुंच गए? मून पे पहुंच गए। तो टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए प्यारे बच्चों, इतनी बातें आप सीख चुके हैं। t इज इक्वल टू 2π√L/g, ये होता है फॉर्मूला। आपको पता है कि मून पे ग्रेविटी कितनी होती है? पृथ्वी की 1/6 होती है। मतलब 6 गुना g का मान कम होता है पृथ्वी पे, सॉरी चंद्रमा पे। पृथ्वी से कितना गुना कम होता है? 6 गुना। अब आपको पता है कि जब कोई वस्तु अर्थ से मून पे जाएगी प्यारे बच्चों तो 1/6 कम होगा। तो जी का मान जितना कम होगा उतना टाइम पीरियड हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? तो बढ़ेगा, 6 गुना बढ़ जाएगा। कितना होगा? टाइम पीरियड बढ़ेगा। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? बताइए, यदि इक्वेटर से
क्या, इक्वेटर से। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं, है ना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। यदि कोई लड़की, क्या प्यारे बच्चों, यदि कोई लड़की झूला झूल रही है, तुम झूले हो नहीं झूले, सावन के झूलों ने मुझको झुलाया, है ना, गाना बड़ा अच्छा है। यदि कोई लड़की झूला झूल रही है, क्या प्यारे बच्चों, यदि कोई लड़की झूला झूल रही है और झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, मैं इस बात को रट लेना, दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π√L/g, यही होता है। T इज इक्वल टू 2π√L/g। जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब टाइम पीरियड बढ़ रहा है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है, समय ज़्यादा ले रहा है, तो झूला तेज दौड़ेगा कि धीमे दौड़ेगा, कोई भी चीज़ धीमे दौड़ेगी। यदि टाइम पीरियड बढ़ेगा, यदि टाइम पीरियड बढ़ेगा तो कोई भी चीज़ धीमे दौड़ेगी। यदि टाइम पीरियड घटेगा तो कोई भी चीज़ कैसे दौड़ेगी, तेज दौड़ेगी। यू नो, ये एक छोटा सा मार्कर है, इसकी लंबाई कम है तो जल्दी जल्दी आ जाएगा। अब इसी की जगह कुछ लंबी चीज़ ले लो, उसको टाइम पीरियड क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा ना, वो लंबा रहेगा तो ज़्यादा समय लेगा, और ज़्यादा समय लेगा तो धीरे धीरे चलेगा। बात याद रखना, यदि टाइम पीरियड बढ़ेगा तो धीमे चलेगा, यदि टाइम पीरियड घटेगा तो तेज चलेगा। यदि कोई लड़की झूला झूल रही है, झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। प्यारे बच्चों, आवर्तकाल हमेशा घटता है, और आवर्तकाल घटेगा तो झूला कैसे दौड़ने लगेगा प्यारे बच्चों, तेज दौड़ने लगेगा। क्लियर है, इस बात को तो रट लेना, ये तो सिंपल सी बात है। देखो कैसे, समझो, जैसे मानो ये कोई झूला है, सही है। अब इस पे कोई लड़की बैठी है, इस झूले पे कौन बैठी है, कोई लड़की बैठी है। ये कोई लड़की बैठी है ना, सही है, ये बैठ गई। अब ये लड़की क्या हो जाए, खड़ी हो जाए, तो झूले का आवर्तकाल जब खड़ी होगी प्यारे बच्चों, देखो समझो, इसको कंसेप्ट समझो क्या है। जब ये लड़की बैठी थी, किसी भी व्यक्ति की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो उसकी नाभि में होती है, यू नो, उसकी नाभि में होती है। तो इस झूले से लेकर इस लड़की की नाभि तक कुछ ना कुछ हाइट रही होगी, यू नो, कुछ ना कुछ लंबाई रही होगी, यस एंड नो। अब जैसे ही लड़की खड़ी होती है प्यारे बच्चों, जब लड़की खड़ी होगी तो आप मुझे बताइए इसकी जो नाभि है वो कहाँ होगी, ऊपर होगी। तो यू नो, ये यहाँ पे लड़की खड़ी हो गई, ये इस झूले पे खड़ी हो गई, तो आपको पता है कि इसकी नाभि यहाँ है। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, झूले से लेकर और इसकी नाभि के बीच में जो लेंथ है वो कितनी है, हाइट कितनी है, कम है या ज़्यादा है, पहले थी इतनी, अब है इतनी। और आपको पता है कि जैसे ही लंबाई कम होती है वो खड़ी हो गई, तो लंबाई के कम होने से प्यारे बच्चों टाइम पीरियड घट जाता है, और जब टाइम पीरियड घटेगा तो वो झूला कैसे दौड़ने लगेगा, तेज तेज दौड़ने लगता है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से क्या बनता है, यदि एक लड़की झूला झूल रही है, यदि एक लड़की झूला झूल रही है, और जब मैं ऐसे कहता हूँ ना ऑफलाइन क्लासेस में, तो बच्चे कहते हैं, वो लड़के कहते हैं कि सर लड़कियों को झूला झूला रहे हो, चलो लड़के आपके लिए कह देते हैं, यदि एक लड़की झूला झूल रही है, कि सर फिर लड़की का कह रहे हैं, यदि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके साथ एक और लड़का आकर बैठ जाए, ठीक है, बैठा दिया आपको लड़की के साथ। जब एक लड़की झूला झूल रही है और उसके साथ एक लड़का आकर बैठ जाए, तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यू नो, टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्यारे स्टूडेंट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी चेंज नहीं आता है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मास का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यू नो, द्रव्यमान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यदि एक के स्थान पर दो आकर बैठ जाएं तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मास का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है। यदि दो व्यक्ति बैठे हैं, उनमें से एक खड़ा हो जाए, यू नो, जो लड़का है वो खड़ा हो जाए, लड़की बैठी रहे, तो झूले के आवर्तकाल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, अरे वही पहली वाली कंडीशन तो बन जाएगी, मतलब कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अपने लिए तो वो करेगी ना, अपने लिए तो करेगा ना। जब लड़का खड़ा हुआ है, तो लड़का खड़ा हुआ है तो उसकी हाइट क्या होगी, घटेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण।
झूले से और उसके बीच की हाइट, नाभि के बीच की हाइट, जब लेंथ कम होती है तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है, कम, और टाइम पीरियड कम हो जाता है प्यारे बच्चों तो झूला कैसे दौड़ने लगेगा, तेज दौड़ने लगेगा। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। यदि एक पेंडुलम है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जी घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड बढ़ेगा तो प्यारे बच्चों वो झूला कैसे दौड़ने लगेगा, धीमे धीमे दौड़ने लगेगा। पेंडुलम धीमे धीमे दौड़ने लगेगा। यदि किसी पेंडुलम को पोल्स पे ले जाया जाए प्यारे बच्चों, कहाँ ले जाया जाए, यदि पेंडुलम वाली घड़ी को कहाँ ले जाया जाए, पोल्स पे ले जाया जाए। यदि पेंडुलम वाली घड़ी को पोल्स पे ले जाया जाए, ध्रुवों पे, तो घड़ी तेज चलेगी या धीमे चलेगी, बस इतनी सी बात बताओ। क्वेश्चन ये है, यदि किसी पेंडुलम वाली घड़ी को ध्रुवों पर ले जाया जाए, देखो ध्रुवों पर जी का मान कैसा होता है, जी का मान होता है सबसे अधिक, अधिक, ज़्यादा होता है। जब प्यारे स्टूडेंट जी का मान ज़्यादा होता है तो टाइम पीरियड अपने आप कम हो जाएगा, 2π√L/g, हाँ या ना। अब जी का मान कम है, जी का मान अधिक है तो टाइम पीरियड कम, और टाइम पीरियड कम कब होगा, जब टाइम पीरियड कम होगा तो कैसे दौड़ने लगेगा, तेज तेज दौड़ने लगेगा। क्लियर है, मतलब घड़ी तेज चलने लगेगी। यदि केंद्र पे ले जाएं, क्या प्यारे बच्चों, केंद्र पे, पेंडुलम को केंद्र पे ले जाएं, सेंटर पे ले जाएं, और आपको पता है कि सेंटर पे जी का मान कितना होता है, 0 होता है, तो वहाँ पे प्यारे बच्चों भारहीनता महसूस होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जी का मान कितना होता है, 0 होता है, तो वहाँ पर सारी चीज़ क्या हो जाएंगी, बंद हो जाती है प्यारे बच्चों। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। सेंटर पे घड़ी क्या नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि जी का मान क्या है, वहाँ पे 0 हो जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। टाइम पीरियड द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, किशन नहीं करता है, बिल्कुल सही है। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूँ, हाँ, यदि किसी घड़ी को विषुवत रेखा पर ले जाया जाए, यदि किसी घड़ी को कहाँ ले जाया जाए, विषुवत रेखा पर, विषुवत इक्वेटर पर, तो घड़ी तेज चलने लगेगी या धीमे चलने लगेगी, बताओ फटाफट, बताओ मुझे। देखो विषुवत रेखा पर जी का मान कैसा होता है, कम, जी का मान कम है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और टाइम पीरियड बढ़ेगा मतलब आने जाने में ज़्यादा समय ले रहा, ज़्यादा समय कब लेगा, जब धीमे धीमे चलेगा, तो सीधी सी बात है कि घड़ी कैसी चलेगी, स्लो चलेगी। क्लियर है प्यारे बच्चों। यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों, और वो क्वेश्चन क्या है कि गर्मियों के दिनों में, क्या प्यारे बच्चों, गर्मियों के दिनों में घड़ी स्लो हो जाती है, और सर्दियों के दिनों में, किसमें, सर्दियों के दिनों में घड़ी एक्टिव हो जाती है। सही है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही होता है ना। देखो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा प्यारे बच्चों, सर्दियों में दिन तुरंत निकल जाता है, और गर्मियों में दिन काटे नहीं कटता, बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है। टाइम पीरियड के कारण ही होता है मेनली। देखो ये दिखेगा नहीं, होते तो 24 ही घंटे हैं। कभी कभी बच्चों को डाउट आता है कि सर 24 ही तो घंटे होते हैं, दिन कहाँ छोटा बड़ा होता है, लगता है ना। वो किसके कारण होता है, पेंडुलम वाली घड़ी की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों में। कैसे, देखो जब गर्मी है तो गर्मी में किसी भी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि कम होगा, कि सर सीधी सी बात है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होने से कोई भी चीज़ सिकुड़ती है कि फैलती है, कि सर फैलती है, और फैलने से किसी भी चीज़ की लंबाई बढ़ती है। लंबाई कैसी होगी, ज़्यादा होगी। और आपको पता है कि लंबाई जो घड़ी की सुई होती है गर्मियों के मौसम में क्या हो जाती है, फैल जाती है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से फैलती है, लंबाई ज़्यादा हो गई, लंबाई ज़्यादा होने से प्यारे बच्चों टाइम पीरियड भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता है, टाइम पीरियड उसी चीज़ का ज़्यादा होगा जो चीज़ कैसी चलेगी, स्लो चलेगी। टाइम पीरियड ज़्यादा तो कैसी चलेगी, धीमे धीमे चलेगी। सर्दियों में टेम्परेचर कम हो गया तो छोटी होगी सुई, छोटी हो गई प्यारे बच्चों, लंबाई उसकी घट गई, और लंबाई घटने से आपको पता है टाइम पीरियड भी घट जाता है। क्यों, क्योंकि आप जान चुके हैं इस बात को कि T इज इक्वल टू, अरे लिख जा, T इज इक्वल टू 2π√L/g। लंबाई के घटने से लंबाई घट गई तो टाइम पीरियड भी घट जाता है, और वो घड़ी कैसे चलने लगेगी, तेज तेज। इस वजह से हम कह देते हैं कि सर्दियों में क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं।
क्लियर है प्यारे बच्चों? ये कंसेप्ट आप समझे होंगे सिंपल पेंडुलम का। कौन सी एनर्जी होती है, कैसे होती है, मैकेनिकल एनर्जी, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन। अब यहाँ पे एक ना स्प्रिंग पेंडुलम होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? स्प्रिंग पेंडुलम। क्या है? स्प्रिंग पेंडुलम। ये था सिंपल पेंडुलम। कभी कभी पेपर में स्प्रिंग पेंडुलम का भी आ जाता है, स्प्रिंग पेंडुलम। सही है। वो क्या था? वो सिंपल पेंडुलम था। क्या सिंपल पेंडुलम में मास का कोई प्रभाव पड़ता है? द्रव्यमान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन प्यारे बच्चों, जो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग पेंडुलम होता है, इसमें मास का प्रभाव क्या होता है? पड़ता है। क्लियर है ना? ये स्प्रिंग पेंडुलम किस तरह से है? इस तरह से, ऐसे। ठीक है, ये स्प्रिंग पेंडुलम है। और प्यारे बच्चों, इसका जो टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग पेंडुलम का, वो 2πm/k होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका जो टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। क्लियर है? ये जो k होता है, ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। m क्या होता है प्यारे बच्चों? मास है। मास के बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ेगा, मास के घटाने से टाइम पीरियड घटेगा। लेकिन सिंपल पेंडुलम का क्या होता था? आपको पता है सिंपल पेंडुलम का क्या होता था? 2π√L/g। t = 2π√L/g होता था। तो इसमें लंबाई का प्रभाव पड़ता था, लेकिन इसमें मास का प्रभाव पड़ने वाला है। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों, किसके बारे में जाना आपने? सिंपल पेंडुलम के बारे में जाना। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? मैंने बताया कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद वही जो मोशन होती है उसे ही क्या बोला जाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है? मीन पोजीशन पर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जी के मान घटाने से टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबाई के बढ़ने से क्या टाइम पीरियड पर प्रभाव पड़ेगा? इन सभी बातों की चर्चा आज की क्लास में हमने की। प्यारे बच्चों, अगली क्लास में ऐसा ही कंसेप्ट्स लेकर फिर मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे बाय बाय। थैंक यू। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बच्चों के साथ उसको बताएं, क्योंकि अपने भले के साथ साथ जब हम दूसरों का भला करते हैं तो अपना भला स्वयं अपने आप हो जाता है। क्योंकि परमात्मा वो जो है वो देखता है ऊपर से, वो आपको तो नहीं दिखता लेकिन वो आपको देख रहा है प्यारे बच्चों। वो आपके मन के अंतर भावना को जानता है कि आपके मन के अंदर क्या छुपा है, आपके दिल में क्या चल रहा है। तो सारी चीज़ें सभी के साथ अच्छा करें। आपका दिन शुभ हो प्यारे बच्चों। ओके, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।